नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी ठीक होंगे। अभी अभी कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से एक बड़ी खबर आई है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। अब कर्मचारी चयन बोर्ड राजस्थान की आगामी जितनी भी भर्ती होगी इंक्लूडिंग जेल प्रहरी, सब में जेड फार्मूला जो अब तक अपनाया जाता था, पटवार ऐसा वो सब में जेड फार्मूला अपनाया जाता था, जो उसकी जगह इक्वी परसेंटाइल फार्मूला अपनाया जाएगा, जो एसएससी में पिछले 1 साल से अपनाया जा रहा है। क्योंकि जेड फार्मूला जो था उसमें कोई स्टूडेंट के बहुत ज़्यादा मार्क्स बढ़ जाते, किसी के बहुत ही कम हो जाते, तो इसी बात को लेकर सभी युवाओं में एक असंतोष था, क्योंकि इतना मार्क्स डिफरेंस नहीं आना चाहिए। तब बोर्ड ने फाइनली जेड फार्मूला की जगह इक्वी परसेंटाइल फार्मूला अपनाने का सोचा है, और जो जेल प्रहरी में भी जो रिजल्ट आएगा वो इक्वी परसेंटाइल फार्मूले पर आधारित होगा। तो आज मैं आपको इक्वी परसेंटाइल फार्मूला बिल्कुल आसान भाषा में बिल्कुल आराम से आपको मैं समझाऊंगा, एक एक पॉइंट, ये इक्वी परसेंटाइल फार्मूला कैसे काम करता है, कैसे बेनिफिट है सभी के लिए। मैं आपको आप वीडियो को लास्ट तक बने रहना। अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। मैं बिल्कुल आपकी भाषा में, अपनी भाषा में बिल्कुल अच्छे से आपको एक एक चीज़ें समझाऊँगा कि इक्वी परसेंटाइल फार्मूला कैसे काम करता है, कैसे ये सभी के लिए बेनिफिट होगा। तो आप बने रहिए वीडियो को लास्ट तक। वो इक्वी परसेंटाइल फार्मूला कैसे काम करता है, कैसे क्या है, मैं आपको पूरा अच्छा समझाऊंगा। आप पूरा देखना। जैसे कोई एग्ज़ाम है, जैसे जेल पर क्या है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो 100 में से इधर जो पेपर का लेवल है वो कठिन है, शिफ्ट 1 है, और इधर पेपर का लेवल आसान है, शिफ्ट 2 है। तो हम दोनों शिफ्ट का बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। इसमें फर्स्ट जो इस शिफ्ट का जो टॉपर है राम नाम का, उसने 65 नंबर आउट ऑफ 100 मार्क्स एग्ज़ाम में लिए। दूसरे नंबर का जो श्याम है उसके 55 नंबर आए आउट ऑफ 100। इसी तरह तीसरे नंबर पे है मोहन, जो 53 अंक प्राप्त किए आउट ऑफ 100। और अब इधर देखेंगे इसका लेवल आसान था, जो शिफ्ट 2 है। इसमें जिसका जो इस शिफ्ट का जो टॉपर है प्रिया है, उसका जो मार्क आया है वो 85 है आउट ऑफ 100। उसी तरह इसी शिफ्ट का जो टॉप 2 है, मतलब जो दूसरा नंबर का है वो अनुज है, उसने 83 मार्क्स प्राप्त किए। तो इसी तरह सब ने इसी। अब जो रिजल्ट आएगा तो उस पर किसका चयन होगा, किसका नहीं होगा, अभी देखते हैं। जैसे मान लो उस एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है वो 85 गई है, मान लो कट ऑफ 85 गई है, और सबका पहले परसेंटाइल स्कोर निकाल लेंगे। उनका एक अलग सूत्र होता है, कुल स्टूडेंट संख्या माइनस रैंक अपॉन स्टूडेंट संख्या -1 × 100। उसमें मत जाओ, तो उसका क्या परसेंटाइल स्कोर निकाल लेते हैं फिर। तो इस तरह राम का परसेंटाइल स्कोर 100, श्याम का परसेंटाइल स्कोर 95, इस तरह प्रिया का परसेंटाइल स्कोर 100, अनुज का परसेंटाइल स्कोर इतना। तो सबका परसेंटाइल स्कोर है। अब किसका चयन होगा, किसका नहीं होगा, अभी देख लेते हैं। जैसे माना कट ऑफ 85 गई, मतलब 85% कट ऑफ उस एग्ज़ाम में गई, तो इसमें राम का चयन होगा, क्योंकि राम ने 100% परसेंटाइल प्राप्त किया है होगा। श्याम को का 95 प्राप्त किया है। मोहन का होगा उसमें सिलेक्शन 93 प्राप्त किया है। सोहन का होगा उसमें 90, इसका भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि 85 से ऊपर इन चारों ने प्राप्त किया और इनका पेपर कठिन था। अब इधर लेवल आसान है। इसमें प्रिया का 85 स्कोर है, एक परसेंटाइल स्कोर 100 है, तो इसमें प्रिया का भी सिलेक्शन होगा, क्योंकि प्रिया का जो परसेंटाइल स्कोर है वो 100 है, ठीक है। और अनुज का होगा 95% है। इसी तरह अमित का होगा 85% है, लेकिन रोहन का नहीं होगा, जबकि रोहन के 75 नंबर है। और इधर सोहन का हो जाएगा सिलेक्शन, जबकि सोहन के 52 नंबर है, पर इसका परसेंटाइल स्कोर 90 है। और जो इस शिफ्ट का राम और इस शिफ्ट का जो आसान है इसका प्रिया, दोनों का इस जो रैंक है एक तरह से सेम है, मतलब वो सेम है उनका स्कोर एक तरह से। तो इस तरह जो कठिन से तो राम को होगा, श्याम का, मोहन का, सोहन का, और जो आसान शिफ्ट है उसमें प्रिया को हो जाएगा, अनुज का होगा, अमित होगा। इसी तरह कठिन और आसान दोनों शिफ्टों से मतलब बराबर चयन होगा। अब जेड फार्मूले में क्या किसी एक शिफ्ट से हो जाता था, जैसे इसका हो जाए इसका नहीं हो, तो अब इक्वी में दोनों का परसेंटाइल स्कोर निकाल के, और जिसका ज़्यादा होगा उस हिसाब से उसका हर शिफ्ट वाइज अलग अलग परसेंटाइल स्कोर होगा। तो इससे ये आई थिंक कि ये बेनिफिट हो सकता है, मतलब आगामी
अपने राजस्थान की एग्ज़ामों में। देखते हैं हम जेल प्रहरी में क्या होता है, कैसे क्या होता है। बाकी अब वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। धन्यवाद।